मूवी के स्टार्ट में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि क्लास में अपने क्लास फेलो से बात कर रही थी। तभी वहाँ सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर भी आ जाता है और वो सारा को इग्नोर कर देता है। दरअसल सारा ने उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था, इसलिए वो सारा से अभी तक गुस्सा था। अब इसी रात हम देखते हैं कि सारा तैयार होकर स्काइलर के घर जाती है और वहाँ ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन सारा बहुत ही रोमांटिक मूड में कॉलेज आती है और वो सबके सामने स्काइलर को किस करने ही वाली थी कि उसे उल्टी हो जाती है, जिससे वो दोनों किस नहीं कर पाते। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सारा और स्काइलर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। इनके साथ इनकी एक और दोस्त जिसका नाम कियारा था वो भी मौजूद थी। अभी वो आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से सारा को पेट में बहुत शदीद दर्द होता है, जिससे कियारा उसे ये कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तब ये सुनकर सारा काफी घबरा जाती है, इसीलिए वो रात में प्रेगनेंसी टेस्ट करती है मगर वो नेगेटिव आता है, जिसे देखकर सारा मुतमईन हो जाती है और सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह जब सारा उठती है तो वो देखती है कि उसका पेट फूला हुआ है, जिसे देखकर सारा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो वापस से प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जिसमें वो अब की बार पॉजिटिव आता है। तभी सारा अपनी माँ केट से बचते हुए खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है और सीधी अपनी दोस्त हेली के पास जाती है और उसे ये सब बताने लगती है। तब ये सुनकर हेली काफी शॉक होती है क्योंकि सारा का पेट 9th मंथ प्रेग्नेंट लग रहा था। अब हेली सारा का अबॉर्शन कराने के लिए उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है। तभी नर्स सारा का ट्रीटमेंट करने लगती है। तभी उस नर्स को सारा के पेट में अजीब सा क्रिएचर नजर आता है, जो देखकर वो काफी डर जाती है और वो एक बड़े डॉक्टर को बुला कर लाती है। अब वो डॉक्टर सारा का ट्रीटमेंट करने लगता है। तभी वो क्रिएचर बहुत स्पीड से सारा के पेट से निकलता है, जिससे उस डॉक्टर की मौत हो जाती है और ये देखकर ये सभी काफी डर जाते हैं। तभी वो क्रिएचर काफी तोड़फोड़ करता है और नर्स पर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी हमें ये पता चलता है कि वो एक एलियन क्रिएचर है, जिसे देखकर सारा और हेली काफी डर जाती हैं और वो हॉस्पिटल से भाग जाती हैं। फिर एक जगह पहुंचकर वो अपनी कार रोकती हैं और हंसने लगती, और ये खुशी इसलिए थी कि शायद उनने उस क्रिएचर से जान बचा ली। लेकिन तभी उन्हें ये पता चलता है कि सारा के पेट में एक और एलियन का बच्चा है, जो देखकर हेली काफी डर जाती है और वो सारा को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि उसे ये डर था कि अगर वो पुलिस को बताएगी तो ये बात उसकी माँ तक भी पहुँच जाएगी। इसके बाद हेली सारा को ये कहती है कि हमें ये सारी बातें स्काइलर को बतानी चाहिए, जिस पर भी सारा मना कर देती है क्योंकि वो स्काइलर को भी ऐसा कुछ नहीं बताना चाहती थी। इसके बाद सारा हेली के साथ अपने घर जाती है और अपने पेट से उस दूसरे क्रिएचर को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर बाहर ही नहीं आ रहा था। इसके बाद हेली सारा को डेल के बारे में बताती है, जो कि जानवरों का एक डॉक्टर था। वो दोनों डेल के घर जाने लगती हैं। इसके बाद हम ऑस्कर नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि उस हॉस्पिटल में जाकर उसका हाल देखकर काफी हैरान होता है। तभी उसे वहाँ सारा का भरा हुआ फॉर्म भी मिल जाता है और उधर सारा और हेली डेव के घर पहुँच जाती हैं और सारी सिचुएशन डेव को बताती हैं, जिसके बाद वो काफी घबरा जाता है। इसके बाद सारा को स्काइलर का कॉल आता है, जो कि उसे कियाना के घर में होने वाली पार्टी पर जाने के लिए कहता है, लेकिन सारा तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसे मना कर देती है। इसके बाद डेव सारा के पेट में एक जानवरों वाला इंजेक्शन लगाता है और उसके सामने एक मशीन रख देता है, ताकि जैसे ही वो क्रिएचर बाहर आए वो उस मशीन में घुसकर मारा जाए। अब सारा उस क्रिएचर को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो क्रिएचर बाहर ही नहीं निकलता। तभी डेव इंजेक्शन के बाकी का डोज लेने के लिए अंदर जाता है। तभी वहाँ का दरवाजा तोड़कर ऑफिसर ऑस्कर अंदर आ जाता है और सारा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। तभी यहाँ सारा की माँ केट को सारा के प्रेग्नेंट होने का पता चल जाता है, जो कि उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। लेकिन वो ऑफिसर सारा की माँ को बाहर लेकर जाता है और उससे कहता है कि आप सारा पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगी। इसके बाद सारा की माँ बहुत ही नॉर्मल आकर सारा से पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था, जिस पर सारा उसे ये बताती है कि उसने एक एलियन क्रिएचर को जन्म दिया है। सारा की माँ को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसी दौरान वो क्रिएचर एक ऑफिसर पर कब्जा करके पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है। ये देखकर सभी पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इससे उस क्रिएचर को कुछ भी नहीं होता और वो इन सब पर हमला कर देता है। इसके बाद सारा, हेली और उसकी माँ एक लॉकअप में आ जाती हैं, जो कि काफी परेशान थी क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब वो क्रिएचर एक ऑफिसर पर कंट्रोल करके सभी ऑफिसर्स को मारने लगता है। अब वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। वो क्रिएचर ऑस्कर पर कंट्रोल कर लेता और डेव को जान से मार देता है, जिसे देखकर वो तीनों और ज्यादा घबरा जाती हैं और वो वहाँ से भागने लगती हैं।
तभी वो एक रूम के पास पहुंचती हैं जिस पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। अब हेली वहां से एक ऑफिसर का कटा हुआ हाथ लेकर उस फिंगरप्रिंट से उस लॉक को खोल लेती है। अब सारा और हेली तो अंदर आ जाते हैं मगर केट को वो क्रीचर पकड़ लेता है। तभी वो क्रीचर केट को अपने कंट्रोल में लेकर उस रूम में आ जाता है और तभी सारा उस दूसरे क्रीचर को भी जन्म देती है, जिसके बाद वो पहला वाला क्रीचर दूसरे क्रीचर को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जब सारा को होश आता है तो वो अपने सामने स्काइलर को देखती है और स्काइलर को जब ये सब पता चलता है तो वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब जब सारा वॉशरूम जाती है तो उसे वहाँ स्काइलर का लैपटॉप मिलता है जिसे वो हेली के पास लेकर आती है ताकि उसे स्काइलर के बारे में कुछ पता चल सके, मगर उस लैपटॉप पर पासवर्ड लगा था। जिसके बाद हेली सारा को अपने भाई के बारे में बताती है। अब हम यहाँ हेली के भाई को देखते हैं जो कि किसी भी लैपटॉप का पासवर्ड बहुत आराम से खोल सकता था। अब ये दोनों हेली के भाई के पास आती हैं जो कि इनको स्काइलर का लैपटॉप अनलॉक करके देता है। इसके बाद जब वो स्काइलर के लैपटॉप को देखने लगती है तो वहाँ स्काइलर के मैक्सिको के ट्रिप्स की वीडियो थी जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि स्काइलर मैक्सिको में एक म्यूजियम में गया था जहाँ से उसने एक प्राचीन तलवार चुरा लिया था और जब वो वहाँ से वापस आ रहा था तो उसने एक डॉल के प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया था जिसके अंदर से कुछ अजीब सी गैस निकलकर स्काइलर के अंदर चली जाती है। तभी सारा को एक प्रेग्नेंट औरत की फोटो दिखाई देती है और साथ ही सारा को दो क्रीचर के इंटीमेट होने वाली फोटो भी दिखाई देती है जिन्हें देखकर सारा को ये समझ लग जाती है कि उसने जिन क्रीचर्स को जन्म दिया है वो नर और मादा हैं जो आपस में इंटीमेट होकर अपने ही जैसे और क्रीचर्स को जन्म देने वाले हैं। अब हम ये देखते हैं कि सारा की बात ऑस्कर से होती है जो उसे अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। तभी ऑस्कर सीसीटीवी फुटेज देखकर ये बताता है कि सारा की माँ उन दोनों क्रीचर्स के साथ ही एक रूम में खड़ी थी, लेकिन अचानक से वो वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद सारा उन दोनों क्रीचर्स को ढूंढने की ठान लेती है और वो कियारा के घर होने वाली पार्टी में चली जाती है क्योंकि उन्हें और क्रीचर्स को जन्म देने के लिए काफी ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। इसके बाद जब कैट को होश आता है तो वो अपने ही सामने उन दोनों क्रीचर्स को इंटीमेट होते देखती और दूसरी तरफ सारा को पार्टी में कियाना नजर नहीं आता। तभी वो कियाना के रूम में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि कियाना और स्काइलर इंटीमेट हो रहे थे जिसे देखकर सारा स्काइलर को रूम से बाहर ले आती है और कियाना को ये बताने लगती है कि स्काइलर के प्राइवेट पार्ट में क्रिएचर ने शक कर लिया, इसलिए उसके साथ जो भी इंटीमेट होगा वो नए क्रिएचर को जन्म देगी। इसके बाद हम स्काइलर को देखते हैं जो कि अब सारा के साथ इंटीमेट होने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सारा उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। यहाँ अब हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि अपनी मादा क्रिएचर को प्रेग्नेंट कर देता है और पार्टी में आकर कियाना को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी कियाना उस पार्टी में मौजूद एक लड़के को मार देती है। इसे देखकर पार्टी के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सारा उस क्रिएचर के ऊपर उसी प्याचीन तलवार से हमला करती है। इसी दौरान हेली उस क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे वो क्रिएचर कियाना को छोड़कर दूसरी लड़की को अपने कंट्रोल में ले लेता है और हेली को धक्का देकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वो सारा की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ हेली उसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है जिससे वो क्रिएचर उड़ते हुए मिक्सर मशीन में गिर जाता है। तभी सारा उस मशीन को ऑन कर देती है जिससे उस क्रिएचर का जूस बन जाता है। इसके बाद सारा अकेले ही उस मादा क्रिएचर को मारने के लिए बेसमेंट में आती है। अब सारा अपनी माँ केट को वहाँ से आजाद करवा लेती है। तभी सारा ये देखती है कि वो मादा क्रिएचर कुछ ही देर में अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। तभी ये देखकर सारा अपनी माँ को पहले खिड़की से बाहर भेज देती है। तभी वो मादा क्रिएचर सारा पर हमला कर देती है, लेकिन इसी बीच सारा को वहाँ यूट्रोट्रॉनिक यानी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने वाली एक दवा नजर आती है जिसे लेकर वो उसे मादा क्रिएचर के मुंह में डाल देती है जिससे उस क्रिएचर की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है और वो वहीं पर ब्लास्ट होकर मारी जाती है। अब हेली वहाँ आकर वहाँ से निकलने में सारा की मदद करती है। तभी कुछ देर में यहाँ पर से सारे जख्मी लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और इसके बाद सारा और हेली उन दोनों क्रिएचर्स को मारकर काफी खुश होती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।